मित्रों नमस्कार। सनातन पंचांग में ग्रहों का और नक्षत्रों का लेखा जोखा बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब जब ये अपनी राशि या ग्रह या भाव बदलते हैं तब तक आपने देखा होगा संसार में बहुत लोगों के लिए अच्छा या बहुत लोगों के लिए खराब परिणाम दिखने लगते हैं, या यूँ कह लीजिए कि संसार में उथल पुथल चालू भी हो जाती है और जो उथल पुथल चल रही होती है वो भी अक्सर शांत हो जाती है। इसी क्रम में देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को 118 दिनों के लिए मेष राशि पर वक्री होने जा रहे हैं। इसके पहले भी गुरुदेव मेष राशि पर ही विराजमान थे। यह संयोग करीब 16 वर्षों के बाद बना हुआ है। हमारे मन में भाग को लेके, भविष्य को लेके बहुत सी शंकाएं जन्म ले लेती हैं कि फलाना ग्रह या ये वाला ग्रह वक्री हो रहा है कि अस्त हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं जो कुंभ राशि के जातक या जातिका है कि गुरुदेव महाराज जो वक्री होने जा रहे हैं उसका कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि की हम बात करें तो कुंभ राशि में गुरुदेव महाराज तृतीय भाव में बैठे हैं, अर्थात तीसरे भाव में बैठे हैं, जो कि छोटे भाई बहनों का पराक्रम का घर होता है। और इस समय गुरुदेव महाराज के साथ राहु देव भी विराजमान है, जो कि वो स्वयं हमेशा वक्री ही रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से गुरु चंडाल योग की भी युति बन रही है। तो गुरु चंडाल योग की युति के बारे में भी बहुत भ्रांतियां हैं, किसी का कुछ कहना होता है, किसी का कुछ कहना होता है। हम चलिए इन बातों को छोड़कर हम बात करते हैं कि जो कुंभ राशि के लोग हैं उनके ऊपर ये जो संयोग या योग बन रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो भी कुंभ राशि के लोग हैं उनके लिए जो उनके छोटे भाई बहन हैं उनसे थोड़ा सा विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि राहु महाराज के बारे में आप जान ही रहे हैं कि वो पृथककारी ग्रह भी होते हैं। खैर ये छोड़िए, अब आप देखिए कि जो आपका पराक्रम था, तो चूंकि जब गुरु महाराज वक्री हो जाते हैं तो थोड़ा ताकतवर भी हो जाते हैं और चूंकि सौम्यता भी प्रदान करते हैं, क्योंकि देव हैं हमारे सारे ग्रहों के, तो आपके जो पराक्रम ढीले पड़ गए थे, या यूँ कह लीजिए कि जो हम पराक्रम कर रहे थे उससे हमको लाभ नहीं मिल रहा था, तो जो भी कुंभ राशि के लोग हैं उनको बहुत जल्द लाभ मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब गुरुदेव महाराज वहाँ से बैठकर सप्तम भाव यानी कि पति पत्नी प्रेमी प्रेम का और व्यापार के भाव को भी देख रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है कि जो हमारी पत्नी या पति हैं उनसे हमारे थोड़े से विवाद अच्छे नहीं, विवाद हो सकते हैं। यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा तालमेल की कमी होगी, तो पति पत्नी आपस में थोड़ा संभल कर रहें, या यूँ कह लें कि विवाद की स्थिति ना बनने दें। तो जो भी अगर कोई समस्या आ भी रही है तो उसको शांतिपूर्वक सुलझा लें। और इसी के साथ साथ एक विपरीत परिस्थिति ये है कि जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके बीच में ट्यूनिंग अच्छी बनने जा रही है। ये इसलिए हो रहा है कि आप राहु को भी देख रहे हैं और गुरु को भी देख रहे हैं। तो जो कुंभ राशि के लोग हैं उनके लिए ये थोड़ा सा एक दो पक्ष की हमने अलग अलग बात की, इसका बड़ा आपको ध्यान रखना है। और जो कुंभ राशि के लोग जिनके विवाह के रिश्ते आ रहे थे लेकिन कोई पक्का नहीं हो पा रहा था विवाह, तो उनके अब विवाह पक्के होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। यदि आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा विवाह की बात होते होते रुक जा रही है, अटक रही है, विलम्ब हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा शनि के उपाय करें। शनि का जो मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है, या फिर केवल ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका कुछ पाठ करें तो विवाह संबंधी जो समस्याएं आ रही थी वो भी आपकी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि इस समय जो शनि देवता हैं वो कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं और उनके ठीक सामने गुरुदेव महाराज भी आ गए हैं। तो जो कुंभ राशि के लोग हैं उनके अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो आप ये समझे कि उनको पेट संबंधी जो समस्याएं होती हैं, या यूँ कह लीजिए कि लीवर का फैटी होना, इस तरह की जो समस्याएं हैं गैस की, ये आपको बहुत रहेंगी। और ब्लड प्रेशर की भी समस्याएं थोड़ा सा कुंभ राशि को आने वाली है। तो आप लोग खाने पीने में बहुत नियंत्रण रखें और प्रयास करें खाना खाएं। तो चूँकि हमारा बृहस्पति जठराग्नि भी होता है, तो इस समय जब गुरु महाराज वक्री चल रहे हैं तो जठराग्नि की जो तीव्रता बढ़ा देंगे। तो आप कहने का मतलब पानी का सेवन अधिक करते रहें, लेकिन पानी का सेवन खाना खाते समय कम से कम आधे घंटे न करें। इसके बाद आप पूरा पानी पीजिए तो आप थोड़ा सा पेट की समस्याओं से बचे भी रहेंगे।
अब हम बात करते हैं लाभ भाव की, क्योंकि बृहस्पति महाराज नवीं दृष्टि लाभ भाव पर भी मार रहे हैं। तो जो लोग भी विदेश में काम करने वाले थे, या यूँ कह लीजिए कि जो विदेशों में उनकी डीलिंग चलती है, विदेशों से तात्पर्य हमारा भारत के बाहर का तो है, लेकिन जैसे कि आप कहीं रह रहे हैं, वहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर का भी आप व्यापार करते हैं, और उस तरह के लोगों को अगर व्यापार में कोई समस्याएं आ रही थी, तो उसके लिए अब बहुत खुशखबरी है कि जो कुंभ राशि के लोग हैं, उनके वो व्यापारों में जो भी व्यवधान जो उत्पन्न हो रहे थे, वो व्यवधान धीरे धीरे गुरु महाराज की कृपा से शांत भी हो जाएंगे। और यहाँ बैठे गुरु महाराज थोड़ा सा आदमी को कर्मठ भी बनाते हैं। तो यूँ कह लीजिए कि जो आप काम में थोड़ा आलसपन कर रहे थे, उस आलसपन को भी दूर करेंगे, और रोजगार के अवसर भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलने वाले हैं। अब यहाँ के जो गुरु महाराज हैं, वो सप्तम दृष्टि डालते हैं पिता के स्थान पे, भाग के स्थान पे। तो ऐसे लोगों को जो पिता हैं, पिता से थोड़ा संबंधों में कटुता आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर केतु भी राहु महाराज बैठे हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि उसके सामने केतु महाराज भी बैठे होंगे। सितंबर माह में तो रहेंगे, बाद में उनका भी राशि परिवर्तन हो रहा है, तो पिता से थोड़ी अनबन हो सकती है। आपके पिता यदि आपसे कुछ आपको लगता है ऐसा कि शायद उनका व्यवहार कम अच्छा है या गुस्सैल प्रवृत्ति की हो गए हैं, तो आप थोड़ा संयम रखें और पिता का सम्मान करते रहें, और आप केसर का तिलक लगाएं, तो आपके पिता से जो मनमुटाव की भी स्थिति हो रही थी, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। मित्रों, आप समझ गए जो गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं, कुंभ राशि के लोगों में क्या फर्क पड़ेगा। तो पैसे रुपए और व्यापार के लिए तो अच्छा होने जा रहा है, लेकिन जो निज संबंध होते हैं पति पत्नी के या पिता के, ये थोड़े से खराब या यूँ के लिए कटुता आ सकती है। तो आप लोग अगर व्यापार कर रहे हैं या आप शादीशुदा हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप बालक नहीं हैं, आप बड़े हो गए हैं। तो आप इसको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इस 118 दिनों को आप काटें। आपने इस तरह के बहुत से चैनल देखे होंगे, नीलकंठ ज्योतिष चैनल देखा होगा, पंडित नरेंद्र शास्त्री को भी देखा होगा, और भूपेन आर शाह को भी देखा होगा, एस्ट्रो टॉक भी देखे होंगे। इस तरह के वीडियो आप देखते रहिएगा। आप देखिएगा कि हमारे इन वीडियो में मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा मेडिकल भी बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि रुपया पैसा तो सबके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन कहीं न कहीं से हमें लगता है कि हमें स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर स्वस्थ होंगे तो ही क्या कहते हैं, हम व्यापार या पति पत्नी या किसी संबंध अच्छे और खराब रख सकते हैं। मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें और हमें मनोबल भी हमारा बढ़ता रहे। नमस्कार।